जय हिंद। रसायन विज्ञान के बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं, इस सिलसिले में हमारा यह दूसरा दिन होने जा रहा है। तो कल हमने इसमें अध्ययन किया था रसायन की परिभाषा पर। इसके साथ साथ परिभाषा को जब हमने पढ़ा तो द्रव्य ही वह कारक था जिस पर परिभाषा आपकी टिकी हुई थी। तो द्रव्य के बारे में भी हमने संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लिया था। उसमें हमने पहला पहलू संरचना देखा था। संरचना में हमने यही देखा था कि द्रव्य छोटे छोटे कण से मिलकर के बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु और छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि द्रव्य का सूक्ष्मतम जो कण है वो आपका परमाणु प्राप्त हुआ था। द्रव्य का सूक्ष्मतम कण क्या मिला था? परमाणु मिला था। इस कहानी में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक हो जाएगा द्रव्य के सूक्ष्मतम कण अर्थात परमाणु, यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो एटम पर आप चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान देंगे, किसी साइंटिफिक परिभाषा की बात हम यहां नहीं करेंगे। टाइटल है आपका कि समझ नहीं आता, रसायन समझ नहीं आता। तो ये हमारा अनुभव है कि अगर हम इस सिलसिले में इस टर्म में पढ़ेंगे, इस पद में पढ़ेंगे, तो हमारा विश्वास है कि समझ में आएगा। तो उसके लिए ये सारे वीडियो बना रहे हैं हम, उस दृष्टि से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु पर जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि द्रव्य आपका पदार्थ है, पदार्थ को तोड़ा गया तो अणु में, अणु को तोड़ा गया तो परमाणु में। तो अर्लियर में, आरंभ में एक सिद्धांत था जिसे कहते हैं डाल्टन का सिद्धांत। यानी डाल्टन के अनुसार आपका जो परमाणु है, परमाणु को कहा जाता है कि यह अविभाज्य है, अर्थात इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब, डाल्टन के अनुसार परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, ये अविभाज्य कण है। परम धन अणु, परम मतलब जिसे और ज्यादा तोड़ा ना जा सके, अर्थात ऐसा अणु, ऐसा कण जिसको और ज्यादा ना तोड़ सको, उसे कहा जाएगा परम। आगे देखते हैं, कहते हैं कि फिर से देख ले। डाल्टन के अनुसार कह रहे हैं हम, परमाणु जो है अविभाज्य, अर्थात इसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर हम कह रहे हैं, कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये कहावत आपने सुन रखी होगी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले कैसे पैंट पहनते थे लोग? एकदम सादा सूदा, ठीक ठाक, बढ़िया सा। लेकिन जमाना अब बदल रहा है, एक अजीब टाइप का जीन्स जीन्स सब लोग पहन रहे हैं, थोड़ा भस्कल भस्कल रहता है। समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अर्लियर में, आरंभ में कहा गया कि डाल्टन के अनुसार कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है। हमने कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन होते होते एक ऐसा समय आया, ऐसा काल आया जिसे आधुनिक काल कहते हैं। अर्थात एक ऐसी धारणा आई जिसे आधुनिक धारणा कहा गया। इस आधुनिक धारणा में एक सिद्धांत परमाणु के बारे में दिया गया, जिसे कहा जाता है आधुनिक सिद्धांत। अब
मॉडर्न जमाना आ गया है, मॉडर्न थ्योरी आ गई है। मॉडर्न टाइप के लोग में कौन सा जीन्स चल रहा है? भस्कल वाला, एकदम छिलल छिलल। अब जैसे उसको देख करके परमाणु रंग बदल रहा है। अब परमाणु भी थोड़ी छिलल जैसा हो रहा है, थोड़ी चेहरा आ रहा है। तो इस समय कहा गया कि परमाणु जो है विभाज्य है। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। अब प्रश्न ये उठता है विभाज्य है तो किसमें है? अर्थात परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु को हम तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ सकते हैं तो किसमें तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, इसको आइए देखते हैं। तो याद रखेंगे, जब परमाणु को तोड़ा गया, परमाणु को तोड़ा गया, इसके दो भाग प्राप्त हुए। इसका अध्ययन किया गया तो कितने भाग प्राप्त होते हैं? दो भाग, यानी दो पार्ट इसके मिलते हैं। पहला होगा आपका नाभिक। क्या होगा? पहला होगा नाभिक और दूसरा होगा आपका कोश। परमाणु के कितने भाग? दो भाग। पहला नाभिक, दूसरा कोश। परमाणु को जब तोड़ा गया तो कितने पार्ट में तोड़ा गया? अर्थात जब परमाणु टूटा तो कितना पार्ट मिला? दो पार्ट मिला। पहला नाभिक अर्थात न्यूक्लियस अंग्रेजी में, दूसरा कोश अर्थात सेल। ध्यान देंगे, अगर पार्ट है तो पार्टिकल भी होंगे। क्या होंगे? पार्ट है तो पार्टिकल भी होगा। पार्टिकल मतलब कण। परमाणु को तोड़ेंगे तो छोटा छोटा कण भी मिलेगा। तो किसमें? हाँ, पार्ट है तो पार्टिकल भी होंगे अर्थात कण मिलेंगे। कितने कण मिलेंगे? 3 मुख्य कण मिलेंगे। तो परमाणु को जब तोड़ा गया तो दो भाग में टूटा और उसमें कितने प्रकार के कण मिले? 3 प्रकार के कण मिलते हैं। 3 टाइप के, मुख्यतः 3 प्रकार या 3 कण प्राप्त हुए। परमाणु में होते और भी कण हैं, लेकिन वह क्षणिक होते हैं। जिनका अस्तित्व होता है वह मुख्यतः 3 होते हैं। अगर नाम की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो जाएगा प्रोटॉन। तीसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो परमाणु को जब तोड़ा गया तो कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला नाभिक, दूसरा कोश। तोड़ा गया तो 3 तरह के पार्टिकल मिले, यानी 3 कण प्राप्त हुए। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो जैसे आपका द्रव्य छोटे छोटे कण से मिलकर के बना था, अर्थात परमाणु अणु से। परमाणु आरंभ में बताया गया कि नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन प्रकृति का नियम, परिवर्तन हुए, अर्थात बाद में पता चला कि तोड़ा जा सकता है। किसमें? 2 भाग में। भाग का नाम क्या हो गया? पार्ट का नाम नाभिक और कोश। इसमें पार्टिकल जो मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना जो है हम कल देखेंगे। इतना आप तैयार करेंगे। इसके स्ट्रक्चर पर कल अध्ययन किया जाएगा। इतना तैयार रखेंगे।